प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव की रणनीति. As pressure groups are concerned with influencing the government, they use various tactics for the same. दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के प्रति जुटे रहते हैं और उसके लिए विभिन्न दांव पेच अपनाते हैं. These are primarily constitutional and peaceful. ये बुनियादी रूप से संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण होते हैं. In India, one of the commonly used practice tactic is satyagraha, a non-violent protest. भारत में सत्याग्रह दबाव का एक आम दावपेच है जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. As you know, it is Gandhi who introduced the idea of satyagraha and is known all over the world for the same. देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने ही सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और वे इसके लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं. Although he used these methods in the context of foreign rule, the methods are still relevant. हालांकि उन्होंने विदेशी शासन के संदर्भ में इन तरीकों का प्रयोग किया, फिर भी ये तरीके आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. The methods have been successfully used. इन तरीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया. For instance, the Self-Employed Women's Association, SEWA, SEWA, has influenced the government to improve its policies on the rights of women workers. उदाहरण के लिए स्वनियोजित महिला संगठन सेवा SEWA, Self-Employed Women's Association, ने सरकार को प्रभावित किया ताकि महिला श्रमिकों के अधिकारों की नीतियों को बेहतर बनाया जाए. मजदूर किसान शक्ति संगठन led the people's movement which got the government to bring about the law on right to information. मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन आंदोलन शुरू किया जिससे सरकार को सूचना का अधिकार जैसा कानून लाना पड़ा. In the northeast state of Manipur, northeastern state of Manipur, many groups including Just Peace, Apunba Lup Students Organization and Mera Paibis women's groups are trying to influence the government to listen to people's genuine grievances. मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसे कई समूह हैं जिनमें जस्ट पीस, अपुनबा लुप छात्र संगठन और मीरा पॉबिस महिला समूह शामिल है जो सरकार पर लोगों की न्यायोचित समस्याएं सुनने के लिए दबाव डालते हैं. Together, these groups are associated with Irom Sharmila, a civil rights activist known as the Iron Lady of Manipur, who has been on the hunger strike since November 2000. अब देखिए, बोल रहा है एक साथ मिलकर ये समूह इरोम शर्मिला के साथ जुड़े हुए हैं जो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है. उन्हें मणिपुर की लौ महिला के नाम से जाना जाता है जो नवंबर 2000 से भूख हड़ताल पर है. Irom Sharmila wants that the government should repeal the Armed Forces Special Power Act AFSPA, which is responsible for violence in her state and other parts of northeast India, and respect people's democratic right to life. इनकी मांग है कि सरकार को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA को समाप्त करना
चाहिए जो उनके राज्य एवं उत्तर पूर्वी भारत के अन्य भागों में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार है और लोगों के जीवन के लोकतांत्रिक का सम्मान करना चाहिए। People from all over the country are responding to her sacrifice. She has not eaten food for 11 years and is alive only because she is being forced through a tube attached on she is being force fed through a tube attached to her nose. पूरे देश के लोग उनके त्याग का सम्मान एवं समर्थन करते हैं। उन्होंने 11 वर्षों से भोजन नहीं किया है और वे केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्हें जबरदस्ती नाक में नली डालकर खाना खिलाया जा रहा है। Pressure groups also use tactics of holding demonstrations, sitting on dharnas, going on strikes, organizing public meetings, presenting memorandums to legislative committees, promoting their causes through use of media and creation of public opinion. दबाव समूह प्रदर्शनों, धरनों पर बैठने, हड़ताल पर जाने, जनसभाओं का आयोजन करने, निर्णायक समितियों का ज्ञापन देने, मीडिया का प्रयोग करके अपनी मांगों को बढ़ावा देने एवं जनसहमति बनाने के लिए भी तरह तरह के दांव पेचों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में यही महिला है जो भूख हड़ताल पर है। ठीक है।